ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो क्या पहला है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या, जैसे किसी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो क्या वो चला सकता है कंप्यूटर ग्राफिक्स? यानी कि ग्राफिक्स का कोई भी काम कर सकता है? नहीं सर। ये तो क्या है कॉम्प्लेक्सिटी में, द क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑफ्टन रिक्वायर स्पेशलाइज स्किल एंड नॉलेज। यानी कि क्या है, यानी कि कौशल और क्या कहते हैं, ज्ञान की जो विशेष आवश्यकता होती है इसको यूज करने के लिए, ठीक है, जो विच कैन बी चैलेंजिंग फॉर बिगिनर्स टू मास्टर। यानी कि जो क्या महारत हासिल जो इसमें रहता है वही यूज कर सकता है ग्राफिक्स को। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट। जैसे ग्राफिक्स का देखते हैं ना कितना महंगा आता है, इसका जैसे हार्डवेयर लेना होगा ना या ग्राफिक्स कार्ड लेना होता है तो कॉस्टली आता है कि नहीं। एक्वायरिंग द मेंटेनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन बी एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली फॉर अ प्रोफेशनल ग्रेड एप्लीकेशन। जैसे एक तो नॉर्मली हम लोग जो ग्राफिक्स यूज हेलो। करते हैं वो, लेकिन जो प्रोफेशनली यूज होता है, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परचेज करने में बहुत पैसा लगता है। क्या? हम्म। हाँ हाँ। ग्राफिक्स का दाम ये क्या है, बार बार जैसे सॉफ्टवेयर भी तो अपडेट होते रहता है ना। सर वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा था ना कोविड के टाइम में, सब हाँ घर पे हाँ। बैठे हुए। हम्म। डिमांड तो उतना ही था। डिमांड तो और जब कोविड में डिमांड तो और बढ़ गया, सप्लाई हाँ, कम हो रहा था। बस जब बस वही डिमांड रीजन है ज्यादा सर, होगा बस सप्लाई कम होगा बिल्कुल तो वही क्या रीजन है होगा? सर, बिल्कुल 100। जब डिमांड, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे ना, जब डिमांड अधिक हो और तो सप्लाई सब कम होगा तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा सर। हाँ, जब क्या कहते हैं डिमांड कम होगा सप्लाई ज्यादा होगा तो कॉस्ट घटेगा। घट जाएगा। कौन तो ठीक है। कंट्री में एक बार हुआ था ना सर, भुखमरी। आप पूरा हाँ। पैसा लेके जाता था, एक एक गाड़ी, तब जाके एक ब्रेड लेता था। अब जैसे ही पाकिस्तान में ही देख लीजिए, ठीक है, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रहा है। डिमांड ज्यादा है तो महंगा है। लाल कलर का आता होता है वहां पे। तीसरा पॉइंट है टेक्निकल लिमिटेशन। डिस्पाइट advancement in technology, there are still technical limitations such as rendering speed, resolution, and file size that can be impact the quality and performance of graphics, computer graphics। अच्छा ठीक है मज। ठीक है, जैसे इसमें टेक्निकल लिमिटेशन है, जैसे क्या है इसका जो है टेक्निकल यानी प्रौद्योगिकी जो हुआ, ठीक है, उसका अगर क्या है पुराना है, ठीक है, या रेजुलेशन जो अगर इमेज का ही रेजुलेशन कम है, ठीक है, तो उसका साइज का क्वालिटी कैसा होगा, यानी कि पिक्चर का क्वालिटी भी कम होगा और फाइल साइज भी कम होगा कम उसका। होगा। जी सर। फिर है डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर। क्या है, फुल्ली डिपेंडेंसी है ना हार्डवेयर पे। द क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में बी लिमिटेड बाय द कैपेबिलिटी of the hardware they are display on which can vary significantly across the different device। यानी कि ये फुल्ली हार्डवेयर पर निर्भर है, ठीक है, कभी भी डिस्प्ले कहाँ होगा, या तो डिस्प्ले डिवाइस पे अगर जैसे ही, ठीक है, मेरा जैसे पहले क्या, अगर आपका इमेज का क्वालिटी बहुत हाई है, ठीक है, आपका सपोर्ट फोन नहीं करता था, क्या फोन फोटो दिखता है क्लियर?
दिखना यानी कि वो ब्लर ब्लर टाइप का दिखता है ना, वो उतना ही जी सर, दिखेगा। जैसा स्क्रीन रहेगा वैसा, और प्लस मीडिया क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। अगर मीडिया दोनों क्वालिटी सिंक हो भी रहा है तो बहुत ही बढ़िया। ये होना चाहिए, जैसे कोई भी वीडियो ही है, ठीक है, आपका जो जी ये सर। है मीडिया प्लेयर है, ठीक है, वो बहुत सारा सपोर्ट नहीं करता है क्या। जैसे मान के चलिए सर, एक एग्जांपल था, कोई हम्म। वीडियो 4K या 8K का है, लेकिन हाँ मेरे हाँ। पास जो डिवाइस है वो 720p सपोर्ट कर रहा है डिस्प्ले उसका, तो वो हम्म। फिर 4K का तो मजा बिल्कुल भी नहीं देगा, और नहीं 720p दे। का ही मजा नहीं मिलेगा, जो हाँ। बात है उसमें। हम्म। अरे चलेगा भाई, बहुत सारा मीडिया प्लेयर है जो चला देता है, बहुत लेकिन चला मजा देता है, नहीं आता। जैसे KMP प्लेयर है वो चला देगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा VLC वगैरह है सर, VLC वगैरह है, MX प्लेयर वगैरह भी है। हाँ, VLC में तो रुक रुक के चलेगा। फिर है नेक्स्ट है आर्टिफिशियल, ठीक है, ये कभी भी क्या है, ये कृत्रिम ही डिजाइन करता है ना, कोई भी डिजाइन क्या है, ये बनावटी ही होगा, बनाएगा ये। यानी while the computer generated graphics can be highly realistic, they may lack the organic and tactile quality of traditional art form, leading to a sense of artificiality or detachment। सर मतलब ऐसा ये कहना चाह रहा है ना, वो रियल पेंटिंग वगैरह जो होता है सर, वो एक्चुअली भी देखने में जैसा लगता है वैसा स्क्रीन पे तो लगेगा नहीं। हमको वैसा जहाँ तक नहीं लग रहा है ऐसा लगेगा, कुछ हम सेंस इसको, में। हाँ, ऐसे इसको तो हम छू भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और से जी क्या है, सर। जैसे कोई बाहरी जो हो गया प्रिंट आउट है, या कोई भी, जैसे हम नॉर्मली ट्रेडिशनली पेपर पे बनाते हैं, ठीक है, हाँ। तो दोनों में बहुत अंतर, फर्क है ये सर। कभी भी आर्टिफिशियल ही होगा। जी सर। नेक्स्ट है ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, फुल्ली क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी है। सर हम पूछ रहे थे कि आर्टिफिशियल पे ट्रेडिशनल आर्ट फिर कैसे होगा? हम्म। आर्टिफिशियल फिर और ट्रेडिशनल आर्ट। आर्टिफिशियल और ट्रेडिशनल आर्ट्स के बीच में डिफरेंस पूछ रही हो क्या? हाँ। तो ट्रेडिशनल आर्ट्स मतलब वो हाथ से जो मतलब कला बनाया हाथ जाता से है, जो और आर्टिफिशियल मतलब वो, हाँ हाँ, हाथ से जो बनता है, ठीक है, जो हम लोग पहले हैंडमेड मतलब पेंटिंग वगैरह होता है ना, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत बार बहुत टाइम। तो वो इसमें ग्राफिक्स के थ्रू बनाया जाने या क्या? नहीं, तो ये जो है हैंड रिटेन, हम जो ट्रेडिशनल बनाएंगे तो वो पेंटिंग, ठीक है, दो और सर, दोनों तो से ग्राफिक्स के बनाते हैं, अंदर आ ठीक गया है, ना। बस दोनों एक का जो, हम लोग अगर उसको मार्केट में सेल करते हैं तो किसका ज्यादा बिकता है, कॉस्टली कौन सा होता है। अभिषेक चेक मैसेज। अच्छा हाँ आ रहा था मैसेज, ठीक है सर, हम म्यूट हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो हुआ। रहा है बहुत लोग। अरे सर डिस्कस कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लोगों को, म्यूट कर दो। ठीक है, ये था, ये हुआ समझ में आया, ये ट्रेडिशनल और ठीक है। 6 पॉइंट था ओवर रिलायंस और टेक्नोलॉजी dependence on computer graphics tool and software may lead to loss of traditional artist skill and techniques, as well as a reduce in human creativity and expression। ठीक, ये फुल्ली ट्रेडिशनल क्या कहते हैं, फुल्ली या टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, ठीक है। ये और क्या करता है, ये जो हम लोग जो बनाते हैं उसको रचनात्मक, ठीक है, उस उसमें भी कमी ला रहा है, ठीक है। पहले क्या था, हम लोग हैंड रिटेन पेंटिंग, या तो घर में ही बहुत पुराने घर में देखिएगा,
तो क्या था, मतलब हैंड निर्मित बनाता था फोटो, आदमी घर में लगाता था। अब क्या है, प्रिंट आउट वाला ही फोटो लाते हैं, लगाते हैं। क्या पहले क्या था, जैसे आप ही लोग के घर में, यानी कि बहुत पुराने, थोड़ा सा और पिछले जाइए, पहले क्या था, हैंड निर्मित बना फोटो लगाया रहता था ना घर पे। कभी देखे कि नहीं आप लोग अपने घर में? अब क्या है, वो क्या खत्म हो रहा है क्या वो चीज दिन सर? घर में, ठीक है, मम्मी या दादी, ठीक है, फोटो यानी कोई भी चित्र बना के बनाती थी ना, फोटो फ्रेम करवा के लगाती थी घर के दीवार पे। देखे हैं यस कहीं सर। नहीं? या अपने घर या किसी और के घर में देखे हैं ना? हाँ सर देखे। अब क्या है, वो खत्म होते जा रही है ना। आप तो 3D पेंटिंग जगह ले लिया। हाँ तो यानी कि ठीक था, यानी कि ये क्या है, तो ये जो हम लोग बनाते थे पारंपरिक, उसको भी कम कर रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है इथिकल कंसिडरेशन टू इजी एंड क्रिएटिंग रियलिस्टिक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के बारे में जानते हैं? हाँ सर। जैसे ठीक है, किसी बच्चा का 10 रुपया गिरा, ठीक है, तुमको मिला, ठीक हम्म। है, वो बच्चा सामने से जा रहा है, तो तुम्हारा क्या अपना नैतिक है कि हाँ, या तो हम पैसा उसको लौटा दे, ठीक है, या फिर मेरा यस सर। दूसरा दूसरा दिमाग क्या जाएगा कि हमें मिला है, ये मेरा पैसा है। सबका दिमाग में तो पहले यही आता है कि हमको मिला तो मेरा ही दो पैसा। ये हुआ नैतिक है, मेरा क्या नैतिकता बनता है, या तो हम खुद रख ले या उसको लौटा दे। उसको दे दे। हाँ ठीक है, उचित एक और है, जैसे क्या कहते हैं, अब क्या है, किसी का अभी सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, गलत प्रचार हो रहा है, जैसे गलत सूचना भी स्प्रेड हो जा रहा है ना, या यस किसी, सर। ठीक है, या किसी का, ठीक है, किसी का इमेज बना के किसी और के साथ लगा के भी ये करते हैं, मिसबिहेव हो रहा है ना, वो सब क्या है, नैतिकता ही है ना, वो सब किसके मदद से हो रहा है? ग्राफिक्स के मदद से। हम्म। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी बैरियर। इसमें क्या है, जो टेक्निक जो, ये तो पहले वाला ही आ जाएगा, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी वाला ही इसमें भी आ जाएगा, जैसे जो नहीं कोई जान रहा है यूज करना, तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है कंप्यूटर, यानी कि क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बारे में जिसको जानकारी नहीं होगा, तो वो क्या, वो पहुंच सकता है कंप्यूटर ग्राफिक्स के पास। अमन, अमन, इसलिए ये यानी कि किसी के पास टेक्निकल नॉलेज या क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी अगर नहीं हो, ठीक है, क्या वो एक्सेस कर सकता है वो? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी बैरियर है, यानी कि जो टेक्निकल, जिसके पास नॉलेज होगा, या टेक्निक जो क्या कहते हैं, टेक्निकल जो सब, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा, तब तक इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फिर है आई स्ट्रेन एंड फेस्टिग्यू, ठीक है, इसमें क्या है, लगातार यूज करते करते मेरा आंख पे भी आंख, ठीक है, आंख पे प्रभाव हो रहा है, जिससे क्या है, क्या कहते हैं, उससे थकान भी हो रहा है, आंख से क्या आता है, पूरा थकान भी महसूस हो रहा है हमें, जिस कारण मेरा हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क,
इसमें क्या है, कोई भी अगर दूसरा क्या कहते हैं वायरस इंस्टॉल हुआ, आपका जो डाटा है सब या तो लॉस हो जाएगा या हैक भी हो सकता है। हैक होने के बाद क्या होगा, उस डाटा का मिसयूज। ठीक है, तो आज डिसएडवांटेज में समझ में आया, किसको नहीं आया? मोहित, इतना समझ में नहीं आया तुमको? कुछ नहीं। कब ज्वाइन किया है? चलो ठीक है। अभी ऋषभ, ज्वाइन किया है सर। हाँ इसीलिए, हाँ ऋषभ बताते हैं फिर से, बताने दो फजल को। सर पहला डिसएडवांटेज है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी मतलब ग्राफिक्स को यूज करने के लिए एक स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो सबके पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा है कॉस्ट, उसको मेंटेन करने में, एक्वायर करने में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह को लेने में कॉस्ट लगता है, जो सबके पास हो सकता है अवेलेबल नहीं हो। आई स्ट्रेन एंड फटीग सर, जो बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करने से कंप्यूटर को जो है आँख में दर्द हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, थकान आ सकता है। सिक्योरिटी रिस्क सर हो गया एक। आधा बता दिए सर, आधा बोलिए किसी और को बताने। सर 5 नंबर में जो है वो क्या? आर्टिफिशियलिटी। माइक ऑफ है सर आपका। ह्यूमन मेड। तो वो क्या है? अरे भाई बात समझो, सुनो, हम समझाते हैं। मान के चलो तुम्हें कुछ पेंटिंग बनाया है, ठीक, तो उसका जो क्वालिटी है, ठीक, वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ का मैच में नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। इसलिए जो भी पेंटिंग वगैरह होता है या फिर कोई भी ग्राफिक जो हाथ से बनाया हुआ होता है, उसका बात ही कुछ और होता है। और जो कंप्यूटर बना रहा है वो कंप्यूटर ही बनाया हुआ रहेगा, समझो। हाँ, वो देखने में साफ लगेगा कि आर्टिफिशियल है, रियलिस्टिक कभी नहीं लग सकता है, इसीलिए। जैसे रियल पेंटिंग वगैरह को ना, आर्टिफिशियल, जैसे ह्यूमन मेड बनाता है कोई, सुनिए, पेंट ही जो बनता है, ठीक है, पेंटिंग देखिए, इसका अगर छूने पे है ना, जो ह्यूमन यानी कोई ट्रेडिशनल हम लोग पेंट से बनाते हैं ब्रश से, उसको छू के देखिए, ठीक है, और ये जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट जो है, दोनों में लगेगा कि नहीं? छूने पे स्पर्श पे क्या लगेगा कि कौन सा आर्टिफिशियल है? जी सर, कंप्यूटर और वैसे बनाया भी गया है उसको सर, वो आर्टिफिशियल होगा। हाँ, लेकिन अब क्या है, अब फिर भी लेकिन अब आ रहा है वो 3D वाला है ना, तो थोड़ा सा फीलिंग देगा ट्रेडिशनल वाला, लेकिन फुल्ली तो होने से रहा है। ट्रेडिशनल होना मुश्किल है सर, ट्रेडिशनल तो होना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल जैसा दिखेगा। क्वालिटी बढ़ते जाएगा, एक टाइम के बाद क्वालिटी अच्छा बढ़ेगा। लगेगा, लेकिन वो पहला तो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टेक्निकल नॉलेज जिसके पास नहीं होगा वो यूज नहीं कर सकता है। महंगा है क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है कंपोनेंट महंगा होता है। टेक्निकल बिना टेक्निकल का, जैसे टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल लिमिटेशन, जैसे कोई भी जैसे इमेज का साइज कम होगा तो उसका क्वालिटी कम होगा, ठीक है, जिसका परफॉर्मेंस के किस पे, इमेज के क्वालिटी पे पड़ेगा। हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी है, कोई भी एक हार्डवेयर, जैसे मेरा क्या कहते हैं यूपीएससी गया तो सब बंद हो गया, हार्डवेयर पे फुल्ली डिपेंडेंसी है। आर्टिफिशियल समझ ही गए, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, फुल्ली टेक्नोलॉजी पे बेस है। हमेशा बार बार देखते हैं ना, सॉफ्टवेयर का अपडेट मांगता है ना। जैसे फोन का ही बताते हैं, पहले पुराना वाला फोन है, ठीक है, अब उसमें अपडेट होते होते बहुत सारा फोन में व्हाट्सएप चलना बंद हो गया ना। पता नहीं सर, हो सकता है बंद हो गया। चल तो रहा। हाँ सर, वर्जन जब ओवरलोड हो जाता है तो जैसे चलना पुराना, बंद हो जैसे नोकिया का जो सीरीज आता था, ठीक है, सब में व्हाट्सएप चलना बंद हो गया। यस सर। खैर कनेक्टेड नहीं है वो सब फोन से, कंसिडरेशन है, ठीक है,
जैसे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी न्यूज को क्या करते हैं, गलत न्यूज को भी हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, एक दूसरे भेजते हैं तो वायरल हो जाता है, या किसी का फोटो लगा के हम लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। पता नहीं सर, हम लोग तो नहीं करते हैं, कोई तो करता है। वही तो करता है ना, तुम पे नहीं ना डिपेंड होता। उसको शुभ नहीं स्कैमर बोलते हैं। ठीक है। सही बात है भाई, मजा आ गया। फिर है एक्सेसिबिलिटी बैरियर। फिर है जैसे यूज करते करते क्या है, मेरा आंख आंख पे इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। फिर है सिक्योरिटी रीजन, किसी भी वायरस से अटैक होने पे मेरा जो डाटा पे सर माइक्रोफोन जी। म्यूट हो जा रहा है बार बार। अच्छा, जैसे ये क्या है, सुरक्षा, जैसे कोई भी वायरस से क्या है, वायरस अटैक होने से मेरा डाटा लॉस भी हो सकता है, या मेरा डाटा को मिसयूज भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वायरस इसका सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है। जी सर, चाहे कितना भी सिक्योर सिस्टम हो, लेकिन खतरा तो रहता ही है। खतरा बना रहता है। ठीक है, तो समझ में आया डिसएडवांटेज अब भी कि बाकी 8 नंबर में सर क्या, आँख आँख का एक्सेसिबिलिटी बैरियर। एक्सेसिबिलिटी बैरियर। कौन है ना, 8 नंबर में क्या है? जैसे जी सर। 8 में है, आंख ठीक करो तुम अपना। इसमें क्या है, हाँ तो वही तो बोल। जैसे जैसे ए टू जेड, जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे ये है ना, जैसे ग्राफिक्स का पहुंच, ठीक है, सबके पास नहीं ना है, तो ये बैरियर ही है ना, यानी कि हर एक फोन, हर एक यानी कि मोबाइल फोन ही हर एक आदमी यूज कर रहा है नहीं ना। बहुत सारा आदमी कर रहा है सर, लेकिन हर एक अरे किसी के पास कम क्वालिटी का है, किसी के पास ज्यादा हाँ क्वालिटी का वही है। बोल रहे हैं, वही। बट अरे यूज कर मतलब रहा वह है वही सर। है। देखो, कोई हाँ, PS5 में गेम खेल रहा है, कोई सस्ता सा नोकिया 3310 में गेम खेल रहा है, अरे सिंपल जैसे बात है। ठीक है, तो जैसे अभी भी बहुत सारा है ना जो इससे क्या करते हैं, बहुत दूर है। ठीक है। जी सर, जी सर, सबके पास सेम तो नहीं है ना सर, एक्सेस एक्सेस नहीं है सबके पास सेम। एक ये सबके भी पास पोस्ट का है एक्सेस या नहीं फिर। है। जैसे कुछ ना, या तो कोई छोटा फोन है, तो जी सर, उसके पास तो नहीं है ना। जी सर। ओवरऑल ए सर, अगर कुछ ऊपर का सोचे थोड़ा, तो जैसे कोई मूवी होता है जिसमें बहुत अच्छा से क्रिएट करता है पैसा खर्चा करके, ग्राफिक्स वगैरह जो होता है उसका हम्म। सीजीआई वगैरह, और कोई जैसे आदि पुरुष ऐसे मूवी को ले हाँ, लीजिए। ठीक है, इस पे है ना क्वेश्चन, एक नोट कर लीजिए, वो वाला लिखे थे पिछला क्वेश्चन। नो सर, रिपीट कर दीजिए। पिछला क्वेश्चन क्या था, सर पहला था हमारी ना, हाथ व्हाट इज अ उठाए। कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अच्छा, ये सर असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन सब है क्या? अरे लिखोगे तो खुद याद हो जाएगा ना, दोनों काम हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ में लिखते चलना है ना? हम्म। साथ साथ में लिखते चलना है। हम्म। ठीक है सर, मतलब बाद में वो जय श्री राम करके लिखना नहीं पड़ेगा। हम्म। सर बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, पहला था कंप्यूटर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिफाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट आल्सो 5 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सर एक एक करके बोलिए ना। दिख रहा, नहीं दिख रहा हमारे स्क्रीन पे? सर एक्सेस नहीं होगा हाँ स्क्रीन सर, का, ठीक हो है सकता ठीक है है। हम्म। स्क्रीन का एक्सेस नहीं होगा। हाँ,
कंप्यूटर को डिफाइन करना है 5 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, साक्षी Yes, sir. समझ में आया आज का? Yes, sir. कृति Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. एग्जाम में लिखा जाएगा ना 5 कम से कम डिसएडवांटेज। Yes, sir. ठीक है, एग्जाम में आएगा ही माइक्रो कुछ। जिंदाबाद। ठीक है।